हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, अभी जो इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी सामान्य हिंदी की, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें आपकी जो कहानियों के सारांश है, कौन कौन सी कहानियों के सारांश आए थे, उसको हम आज के इस वीडियो में पूरे एक वीडियो में उन कहानियों के सारांश और कथा वस्तु जो है सब कुछ एक ही वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कहानियां पूछी गई थी। देख सकते हैं आप, ये हमारा क्लास 12 हिंदी का प्री बोर्ड का पेपर है। ठीक है, ये क्लास 12 हिंदी प्री बोर्ड का पेपर है। तो देख सकते हैं आप, पेपर में बोला क्या जा रहा है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। क्या पूछा जा रहा है, अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए और कम से कम कितने शब्दों में लिखिए, 80 शब्दों में लिखना है। या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। या तो लाटी और ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डाल लीजिए, या फिर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु या सारांश लिख दीजिए। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी, ठीक है, पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, पंचलाइट कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक, अब इसका नाम पंचलाइट क्यों है? पंचलाइट का मतलब होता है, सीधा सा मतलब लालटेन। क्या नाम होता है पंचलाइट का? लालटेन। ठीक, पंचलाइट का मतलब होता है लालटेन। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये जो हम लोगों को इतनी सुविधाएं प्राप्त हैं, जो लाइट वाली कि स्विच ऑन किया और लाइट चालू हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या होता था, पहले एक लालटेन होती थी। ठीक है, इस टाइप से, ठीक, एक लालटेन होती थी, उसमें क्या होता था, यहाँ पे एक बाती लगी रहती थी और उसी को क्या करते थे, यहाँ पे बीच में तेल भरने की जगह होती थी और यहाँ पे क्या लगा होता था, एक बटन लगी होती थी इस टाइप से। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, मिट्टी का तेल भरते थे या फिर स्प्रिट, ठीक, स्प्रिट भरते थे और फिर क्या करते थे, आग जलाते थे उस बाती में, तो ये लालटेन जलती थी। ठीक, तो बात यहाँ पे पंचलाइट की हो रही। ठीक है क्या, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, तो वहां पे क्या होता है, कुछ लोग टोलियों में डिवाइड होते हैं। जैसे कि अब क्या होता है, एक मोहल्ला होता है, ठीक है, कि हम इस मोहल्ले में रहते हैं, इस मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था कि काफी सारे लोग, जैसे कि हो गए 50-60 लोग, एक टोली में डिवाइड हो गए। ठीक है, एक मोहल्ला जैसे होता है ना, ये लोग टोली में डिवाइड हो गए। तो बात हो रही महतो टोली की, किसकी बात हो रही, महतो टोली में। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पंचलाइट लाए हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, रामनवमी के मेले के लिए जितने उनके टोली के लोग हैं उनसे एक चंदा लेकर क्या खरीदा है, एक पंचलाइट यानी कि लालटेन खरीदा है। क्या खरीदा है, एक लालटेन खरीदा है, जिसको ये लोग जलाना नहीं जानते। खरीद तो लिया, लेकिन दुकानदार से ये नहीं पूछा कि ये जलेगा कैसे। ठीक है, सब में बहुत उत्साह है कि पंचलाइट खरीदा गया है। ठीक है, अब इस टोली में जो महतो टोली है, ठीक, ये बात महतो टोली की। ठीक है, अब महतो टोली में क्या है, एक युवक है गोधन, एक युवक है गोधन, जो कि इस पंचलाइट को क्या करता है, जलाना जानता है। ये गोधन इस पंचलाइट को जलाना जानता है। ठीक है, और गोधन क्या है, गोधन मुनरी से प्रेम करता है। गोधन मुनरी से प्रेम करता है, उसके लिए क्या करता है, उसके घर के आगे से जब भी गुजरता है तो सलीमा का गाना गाता हुआ गुजरता है। ठीक है, और ये मुनरी कौन है, गुलरी काकी की बेटी है। ये मुनरी कौन है, इन गुलरी काकी की बेटी है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, इन्हें गुलरी काकी ने, ये जो महतो टोली के जो सरपंच हैं, जो पंच हैं, उससे शिकायत कर दी थी गोधन के उसमें कि गोधन मेरे घर के सामने सलीमा का गाना गाते हुए निकलता है। तो ये जो सरपंच है, इन्होंने क्या किया है, इस गोधन को क्या कर दिया है, महतो टोली से निकाल दिया, इसका हुक्का पानी बंद कर दिया। ठीक है, तो है क्या भाई, महतो टोली है, इन्होंने क्या किया, रामनवमी के चंदे में पंचलाइट खरीदा है। इस टोली में एक युवक है जिसका नाम गोधन है, गोधन मुनरी से प्रेम करता है और गुलरी काकी मुनरी की माँ है। इतना सा कहानी में ट्विस्ट है। ठीक है, तो चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो बात करें पंचलाइट कहानी के बारे में, तो पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक ग्रामीण आंचलिक कहानी। ठीक है, एक ग्रामीण अंचल की कहानी है। इन्होंने बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का चरित्र चित्रण किया। ठीक है, जो कि ग्रामीण अंचल के जो पिछड़ा परिवेश है उसका चरित्र चित्रण अपनी इस कहानी पंचलाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस कहानी में है क्या, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो कहानी है महतो टोली के अशिक्षित ग्रामीणों की। ठीक है, पहले क्या
होता था, लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, अशिक्षित होते थे। ठीक है, तो ये कहानी महतो टोली के कुछ अशिक्षित ग्रामीणों की है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, रामनवमी में इनके यहाँ मेला लगता है। बिहार का जो पिछड़ा परिवेश है, पिछड़े गांव का परिवेश है, उनके यहाँ क्या होता है, रामनवमी का मेला लगता है। ठीक है, तो इन्होंने जो महतो टोली के सदस्य है उनसे क्या किया है, रामनवमी के लिए चंदा इकट्ठा किया, और जितने पैसे इकट्ठा हुए हैं उससे इन्होंने क्या खरीदा है, एक लालटेन खरीदा है। क्या खरीदा है इन्होंने, एक लालटेन, जिसको पंच लाइट बोला जाता है। ठीक है, लालटेन खरीदा है। ठीक है, रामनवमी के मेले में चंदा इकट्ठा करके एक पंच लाइट अर्थात लालटेन खरीदा है। परंतु ये क्या है, ये अशिक्षित लोग उसे जलाना भी नहीं जानते। ठीक है, खरीद तो लिया लेकिन दुकानदार से ये नहीं पूछा कि ये चलेगा कैसे, ये जलेगा कैसे। ठीक है, तो यही इसी पे बेस्ड आज की हमारी पूरी कहानी है। ठीक है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। ये जो महतो टोली है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो कि क्या करता है, मुनरी नाम की स्त्री से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है, मुनरी नाम की स्त्री से प्रेम करता है। ठीक, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो कि उसी टोली की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है, और जब भी उसके घर के सामने से निकलता था तो सलम ले सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता था। ठीक है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है जो उसी टोली की मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता था। ठीक है, और जब भी उसके घर के सामने से निकलता था तो सलम ले का गाना गाते हुए निकलता था, जिस पर जो मुनरी की माँ है, मुनरी की माँ है गुलरी काकी। ठीक है, गुलरी काकी ने इसको कई बार देखा गोधन को कि मेरे घर के सामने से निकलता है तो मेरी बेटी को छेड़ते हुए सलम ले का गाना गाते हुए निकलता है। तो इन्होंने क्या किया है, गोधन की शिकायत पंचों से की। गांव के जो सरपंच होते हैं, 5 लोगों का समूह होता है। ठीक है, और एक सरपंच होता है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया है, पंचों से गोधन की शिकायत कर दी, और पंचों ने क्या किया है, गोधन को जाति से निकाल दिया है। गोधन को अपनी जात से निकाल दिया और उसका हुक्का पानी भी बंद कर दिया कि उसको खाने पीने का कोई भी सामान जो उनकी टोली में जो दुकानें हैं वहां से भी नहीं दिया जाता, कुछ भी उसको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी महतो टोली से। ठीक है, लेकिन गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ये जो गोधन है, हमारे जो गोधन भैया हैं, ये लालटेन को जलाना जानते हैं। ठीक है, और ये बात मुनरी भी जानती है कि गोधन पंचलाइट जला लेता है। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है, गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, ये बात मुनरी को पता होती है, तो वो क्या करती है, बड़ी हुई होशियारी के साथ, और वो बड़ी ही होशियारी के साथ ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, तब सब लोग सोचते हैं अब क्या किया जाए, तो वो लोग मजबूरी वश, क्योंकि भाई जब वो पूरा जागरण की व्यवस्था हो चुकी थी, ठीक है, कि पंचलाइट जलेगी तो अब गाना बजाना होगा। ठीक है, तो भाई सब काम तो हो गया था, लेकिन अब भाई पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता, तो इसलिए सबने क्या किया, गोधन को बुलाना उचित समझा। पंचों ने क्या किया, गोधन को बुलाया। गोधन पहले क्या करता है, पंचलाइट लालटेन को देखता है। ठीक है, और वो क्या मांगता है, स्प्रिट मांगता है। अब भैया जब ये अशिक्षित ग्रामीण है, इनको पता ही नहीं है स्प्रिट क्या है, कि कैसे जलेगी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो गोधन पहले पंचलाइट लालटेन को देखता है, फिर स्प्रिट मांगता है। उन अशिक्षित लोगों को स्प्रिट तक नहीं पता कि स्प्रिट होती क्या है, तो भाई अब उन लोगों ने सोचा कि अब स्प्रिट नहीं है तो ये जलेगी नहीं। अब फिर से सब लोग क्या हो गए, उदास हो गए कि अब लालटेन कैसे जलेगी। फिर गोधन ने क्या किया, गरी के तेल से पंचलाइट जलाया। ठीक है, फिर गोधन क्या करता है, सबसे पूछता है कि किसी के यहाँ गरी का तेल है, तो क्या होती है, फिर गुलरी काकी अंदर जल्दी से जाती है और अपने घर से क्या करती, गरी का तेल लाती है, जिससे गोधन क्या करता है, गरी के तेल से उस पंचलाइट को जलाता है। ठीक, जिससे पंच खुश होकर उसे जाति में अपने वापस रख लेते हैं, जिससे जो पंचों ने गोधन को अपनी जाति से निकाल रखा था उसे फिर से अपनी जाति में वापस रख लेते हैं, और उससे कहते हैं अब खूब गाओ सलीमा का गाना। और गोधन से इस पर ये भी कहते हैं अब खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। गुलरी काकी भी गोधन को रात के खाने पर अपने घर आने का निमंत्रण देती है, और जो गुलरी काकी जिन्होंने क्या किया था, गोधन की शिकायत की थी और उसे जांच से निकलवा दिया, तो वही गुलरी काकी गोधन को रात के खाने पर अपने घर आने का निमंत्रण देती है। ठीक है, इनवाइट करती है गोधन को कि मेरे घर पे रात में खाना खाने आना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखा आपने, केवल एक लालटेन यानी पंचलाइट जलाने से गोधन क्या करता है, इस पूरी महतो टोली का हीरो बन जाता है। ठीक है, और जब पंचलाइट जल जाती है तो वहां पे भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सब लोग पूरी रात का जागरण करते हैं। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से जो हमारे लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी, इस कहानी के माध्यम से हमारे लेखक ने ग्रामीण पिछड़े वर्ग का अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार पर जोर दिया है, कि यही समझाते हुए उन्होंने इस कहानी की रचना की है कि जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं
नहीं तब तक उन्हें चीज़ों के बारे में उतनी अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त हो सकेगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, अप्रत्यक्ष रूप से भी ग्राम्य सुधार को, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा अपनी इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत की है। ठीक, तो आई होप आप समझ में आए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।